हेलो माय एट्थ क्लास चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान नॉलेज हब। तो बच्चों, इस वीडियो में हम मत बांधो जो आपकी कविता है मल्हार कक्षा एट्थ, उसकी हम समरी, एक्सप्लेनेशन, व्याख्या, सारांश, कुछ भी बोल सकते हैं, वो हम स्टेंजा वाइज करेंगे। हर पद्यांश की अच्छे से एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखा करिए। आप क्या करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं, थोड़ा सा देखा कुछ सेकंड्स के लिए और फिर आप बंद करके आगे बढ़ जाते हैं। जब तक आप टीचर को ध्यान से थोड़ी देर के लिए सुनेंगे नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा। तो मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को थोड़ी देर के लिए प्ले करके ध्यान से सुनिया करिए। ज़रूरी नहीं है कि हर वीडियो में आपको एंटरटेनमेंट ही मिले या आपको कुछ कार्टून या कुछ पिक्चर्स दिखें। कुछ वीडियोस ऐसे होते हैं जो आपकी नॉलेज के लिए होते हैं। क्लास में भी आप ध्यान से सुनते हो तभी समझ में आता है। तो यहाँ पे भी आप ध्यान से सुना करिए, फिर आप जज करें कि कैसा है वीडियो। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अभी भी अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे भी हम लोग बहुत सारे आलतू फालतू के जो चैनल्स हैं उनको सब्सक्राइब कर लेते हैं, जिनका कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा हमारे माइंड को वो डिस्टर्ब करते हैं। तो ये एक ऐसा चैनल है जिसके ऊपर आपको क्लास 6 से लेके क्लास 9 तक के NCERT इंग्लिश, हिंदी के, कंप्यूटर के सभी चैप्टर्स आपको अच्छी तरह से समझाए जाते हैं। तो मेरी ये आपको रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एक बार सब्सक्राइब करके देखिए, आपको पछतावा नहीं होगा, अच्छा ही रहेगा आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं कविता का सारांश। मत बांधो कविता में महादेवी वर्मा ने, तो कौन है कवित्री कौन है, इसकी पोएटेस कौन है? महादेवी वर्मा। तो मत बांधो है कविता का नाम और पोएटेस का नाम है महादेवी वर्मा। ये ज़रूर याद कर लिया करो क्योंकि ये टेस्ट में पूछा जाता है। तो इसमें उन्होंने क्या किया है, सपनों की स्वतंत्रता और उड़ान के महत्व पर जोर दिया है। सपनों की स्वतंत्रता, सपनों की स्वतंत्रता क्या होती है? हम ड्रीम्स देखते हैं और लेकिन कई बार ना हमारे ड्रीम्स को दबा दिया जाता है। कई बार कोई बच्चा आर्टिस्ट बनना चाहता है तो उसको बोला जाता है कि नहीं, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है, तुम पढ़ाई करो बस। कोई प्लेयर बनना चाहता है, उसको भी बोलते हैं नहीं नहीं, तू डॉक्टर बन, तू इंजीनियर बन। तो जो हमारे सपने होते हैं ना, उनकी स्वतंत्रता बहुत आवश्यक है। हमारे जो सपने हैं उनको अगर हम बढ़ने नहीं देंगे, उड़ान नहीं देंगे, तो क्या होगा, हमारे सपने पूरे नहीं हो सकते। तो सपनों की स्वतंत्रता और उड़ान के महत्व पर जोर दिया गया है। ये कविता हमें सिखाती है कि सपनों को पंखों की तरह खुला आसमान देना चाहिए, क्योंकि उन्हें बांधने से उनकी शक्ति और स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। तो जैसे हम पक्षी को खुले आसमान में उड़ने देते हैं ना, उसको बांधते नहीं हैं। अगर उसको पिंजरे में बंद करेंगे तो क्या होगा, वो उदास हो जाएगा, वो खुश नहीं रहेगा, आगे नहीं बढ़ सकता वो। उसी प्रकार से अगर हम सपनों को बांध देंगे, उनको खुली उड़ान नहीं भरने देंगे, तो क्या होगा, वो सपनों की शक्ति और सुंदरता दोनों ही खत्म हो जाएगी। तो हम पहला पद्यांश देखते हैं। पहले पद्यांश में कवित्री क्या कहना चाह रही हैं? पहले पद्यांश में आप पुस्तक अपनी सामने रख लीजिए, बुक सामने रख लीजिए। बुक में आप देखते जाइए पंक्तियां कौन सी हैं पहले पद्यांश की, और साथ साथ में इसकी एक्सप्लेनेशन सुनते जाइए। तो पहले पद्यांश में कवित्री समाज के सभी लोगों को प्रार्थना करते हुए कहती है कि किसी भी बच्चे या युवा के सपनों के पंख मत काटो। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि बच्चों के बहुत सारे सपने होते हैं। हर कोई इंजीनियर, डॉक्टर नहीं बन सकता। किसी का कोई सपना होता है तो किसी का कोई होता है। तो उनके सपनों के जो पंख हैं उनको मत काटो। ये रिक्वेस्ट कर रही है, प्रार्थना कर रही है कवित्री सारे समाज को। उनके सपनों को बाधित मत करो, क्योंकि जिस प्रकार यदि पक्षी के पंख काट दिए जाएं तो वह उड़ नहीं सकता, उसी प्रकार से यदि किसी के सपनों को बाधित किया जाए तो उसकी कल्पनाशीलता समाप्त हो जाएगी। तो जैसे पक्षी के पंख काट दोगे तो क्या होगा, वो नहीं उड़ पाएगा ना। उसी प्रकार से अगर सपनों को बाधित कर दिया जाए तो जो कल्पना शक्ति है, हमारी इमेजिनेशन पावर है, वो
खत्म हो जाएगी। उदाहरण देते हुए महादेवी वर्मा कहती हैं कि जिस प्रकार जब सुगंध हवा में उड़ जाती है तो वह वापस नहीं लौट सकती। अगर किसी चीज़ की खुशबू है, आप डिओ लगाते हो या फ्लावर्स की खुशबू है, थोड़ी देर के लिए रहती है ना हवा में, फिर वो उड़ जाती है तो वो वापस नहीं आ सकती। उसी प्रकार से जब समय बीत जाता है तो वह कभी भी वापस नहीं आता। बीता हुआ समय कभी आज तक वापस आया है? आप क्या कक्षा 7वीं में वापस जा सकते हो? या आप क्या छोटे से बेबी दोबारा से बन सकते हो? नहीं बन सकते हो। तो उसी प्रकार से अगर कोई समय बीत गया है तो वो वापस नहीं आएगा। आगे वे कहती हैं कि उड़ता हुआ बीज जब मिट्टी में गिर जाता है तो वह फिर आकाश में नहीं वापस आता। क्या होता है, आपने देखा होगा जब आंधी चलती है तो कुछ सीड्स जो हैं, सीड डिस्पर्सल आपने किया होगा साइंस में, जो सीड्स हैं वो हवा में उड़ रहे होते हैं और लेकिन जब हवा बंद हो जाती है तो वो क्या करते हैं, वो मिट्टी में आके सेटल हो जाते हैं। तो जो मिट्टी में आके गिर जाते हैं वो वापस आकाश में नहीं जा सकते दोबारा से। उसी प्रकार से यदि एक बार सपनों को बाधित कर दिया जाए तो उनके पूरे होने की संभावनाएं खत्म सी हो जाती हैं। एक बार अगर किसी के सपने तोड़ दो ना या उनको बाधित कर दो, आप जैसे पहले मैंने बार बार एग्जांपल दे रही हूँ, किसी बच्चे का कोई आर्टिस्ट बनने का सपना है, उसको दबा दिया जाए उसके सपने को, तो क्या होगा, फिर दोबारा से उसके पूरे होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। क्लियर है? तो अगला पद्यांश हम देखते हैं, पद्यांश नंबर 2। इस पद्यांश में कवित्री उदाहरण देते हुए कहती हैं कि आग हमेशा धरती पर ही जलती है और उससे उत्पन्न होने वाला धुआं आकाश में घूमता रहता है। ये तो सभी को पता है, आग जमीन पर लगती है लेकिन उसका धुआं आकाश में होता है। सपनों में इन दोनों की विशेषता होती है। तो सपने हवा में भी होते हैं और धरती पर भी होते हैं। इसका क्या मतलब है? सपनों में इन दोनों की विशेषता होती है, यानी ऊपर उठने की भी और नीचे आने की भी। तो सपनों में आग की विशेषता और धुएं की विशेषता दोनों है। अर्थात सपना मन में जन्म लेता है, ठीक है, कल्पनाओं की उड़ान भरता है और आँखों की में सच्चाई की तरह उभरता है। तो मन में हमारे सपना जागता है, जन्म लेता है, फिर हम इमेजिनेशन में खो जाते हैं, कल्पनाओं की उड़ान भरते हैं और फिर जो आँखों में वो सच्चाई की तरह उभरना शुरू हो जाता है। ये होती है एक सपने की सच्चाई। अगला है पद्यांश नंबर 3। इन पंक्तियों में कवित्री सपनों के बारे में बताती हैं कि जब सपने स्वतंत्र होते हैं तो वे तारों तक पहुंच जाते हैं। तारे आपको पता है ना, आसमान में होते हैं, बहुत ऊपर होते हैं। तो जब सपने स्वतंत्र होते हैं, मतलब अगर उनको बाधित ना किया जाए तो वो ऊपर उड़ान भरते हुए कहाँ तक पहुंच जाते हैं? तारों तक। अर्थात सपनों को यदि स्वतंत्रता दी जाए तो वे अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। वे बादलों से रंग और किरणों से तेज लेकर धरती पर उतरते हैं। ऊपर गए, ठीक है, तारों तक गए, ऊपर जाके उन्होंने बादलों से रंग लिया और धरती पर वापस उतर आए। ठीक है, धरती पर उतरने से पहले बादलों से रंग लिया और किरणों से तेज भी लिया। इसका क्या मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऊंचाइयों पर पहुंचकर वे सफल लोगों से सुंदरता व प्रेरणा लेकर लौटते हैं। ठीक है, जब वो ऊपर ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं, जब सक्सेसफुल हो जाता है कोई इंसान, तो वो और अपने से भी ऊपर जो सक्सेसफुल हैं लोग, उनसे वो इंस्पिरेशन लेते हैं, प्रेरणा लेते हैं और फिर लौटते हैं। समझ में आ रहा है? तो अगला पद्यांश देखते हैं। सफल और समृद्ध लोगों से प्रेरणा लेकर, अब आपको पिछले पद्यांश में पता चल गया कि सफल और समृद्ध लोगों से प्रेरणा ली, जब ऊपर उड़ान भरी, तो जब उनसे वो ले ली प्रेरणा, उसके बाद
व्यक्ति अपने सपनों को साकार करके अपने रचनात्मक और स्वतंत्र विचारों से समाज को सुंदर और शांतिपूर्ण बना सकता है। तो जब वो सफल लोगों से, समृद्ध लोगों से प्रेरणा लेकर वापस समाज में लौटता है तो वो क्या कर सकता है, समाज को और भी सुंदर और शांतिपूर्ण बना सकता है। कवियत्री समाज के सभी लोगों को फिर से अनुरोध कर रही हैं कि वे सपनों के पंखों को मत काटें और सपनों की संभावनाओं को मत बांधें। सपनों को साकार करने के लिए उन्हें स्वतंत्र छोड़ना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए किसी भी बच्चे का, किसी भी युवा के सपनों को बांधना नहीं चाहिए। उन्हें खुली उड़ान भरने देनी चाहिए, तभी वो सक्सेसफुल हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं अपने जीवन में। तो बेटा ये था इस कविता का सारांश, समरी, जो भी आप कह सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दिया करो, मुझे भी इनकरेजमेंट मिलती है। अच्छे अच्छे कमेंट्स भी दिया करो ताकि जिसने मेहनत की है उसको थोड़ा सा उत्साह मिले, इनकरेजमेंट मिले। थैंक यू।